हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी अ स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब पहली बार कनाडा ने ऑफिशियली ये एडमिट किया है कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं वो उनकी धरती पे, उनकी सॉइल पे ऑपरेट भी करते हैं एंड वो फंडिंग भी रिसीव करते हैं जिससे इस टेररिज्म को फैला सके। एंड खास बात यह है कि मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ करंट में क्या हुआ वो नहीं बताऊंगा, आपको बेसिक बताऊंगा कि खालिस्तान है क्या, खालिस्तान मूवमेंट क्या है, एंड एक ब्रीफ में हम थोड़ी हिस्ट्री और टाइमलाइन भी डिस्कस करेंगे जिससे कि आप इस आर्टिकल को रिलेट कर पाएं। तो जैसा मैंने कहा कि अभी कनाडा ने ऑफिशियली ये एडमिट कर दिया है, जो इंडिया हमेशा से कहता था कि आपकी धरती पे जो खालिस्तानी टेररिस्ट है वो ऑपरेट करते हैं, उनको फंडिंग मिलती है, आपको उनके खिलाफ एक्शंस लेने चाहिए, बट ऐसे एक्शन नहीं लिए गए। हालांकि अब कनाडा ऑफिशियली इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि कनाडा का बहुत बड़ा एडमिशन ओवर खालिस्तानी टेरर ग्रुप्स फंडिंग। अब इसी इशू को लेके जो इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप थे वो पिछले साल रॉक बॉटम हिट कर गए थे, जिसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब इंडिया बार बार अक्यूज करता था कनाडा को कि आपकी धरती पे ये एक्टिव हैं, इनको फंडिंग मिल रही है, आप कोई सवाल क्यों नहीं करते, आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, वहीं पे एक खालिस्तानी टेररिस्ट थे जिनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, जिनकी किलिंग हो जाती है और कनाडा अक्यूज करता है इंडिया को, और इवन ये कहता है कि डिप्लोमेट्स ने कहीं ना कहीं मिलकर हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग करी है। और उसके बाद में इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप इतने रॉक बॉटम हिट कर जाते हैं कि जो हमारे डिप्लोमेट्स कनाडा में होते हैं उनको एक्सपेल, उनको इंडिया भेज दिया जाता है, और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स होते हैं इंडिया के अंदर वो उनको कनाडा भेज दिया जाता है। और यही आशा लगाई जा रही थी कि जैसे ही जस्टिन ट्रूडो की सरकार यहां से जाएगी और नए पीएम आएंगे तो शायद इंडिया और कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे और कोई एक्शन लिया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो डिप्लोमेटिक पॉज आपको देखने को मिला था वो रिज्यूम हो चुका है। अब डिप्लोमेट्स को भी असाइन कर चुके हैं, कैनेडिया खुद कनाडा कर चुका है, इंडिया कर चुका है, एंड इवन ये तो बहुत बड़ा स्टेप है। बट सबसे बड़ी बात कि आपने ये तो बता दिया कि चलो ये सारा इशू था, और इन्होंने ये कहा कि ये जो बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इवन आप खालिस्तानी ग्रुप्स को ले लीजिए जो अभी भी फंड ले रहे हैं, अभी भी हमारी सॉइल पे जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज करवा रहे हैं, जिनके कुछ पॉलिटिकल गोल्स हैं, राइट, पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने बताया कि इनको टेररिस्ट फाइनेंसिंग मिलती है, मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि इलीगल सोर्स से जो पैसा कमाया है उसको लीगली कैसे आपको चैनलाइज करना है, एंड इवन साथ साथ में इन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स का नाम लिया है और ग्रुप्स के बारे में बात भी करी जो खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल बाबर खालसा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, ये सारे के सारे जो हैं अलग अलग नाम है इन्हीं ग्रुप से रिलेटेड हुए, इन्हीं खालिस्तानी टेररिस्ट से रिलेटेड है। इवन इनको उस कैटेगरी में डाल दिया गया है जिस कैटेगरी में आपको लेबनान में हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट या टेररिस्ट ग्रुप्स देखने को मिलता है, एंड इवन हमास जो कि गाजा पट्टी पे काम करता हुआ नजर आता है, जो आपको अभी इजराइल और गाजा वॉर देखने को मिल रही होगी, जिसमें हमास जो है अभी जिन्होंने हॉस्टेज को कैप्चर कर रखा है वो इजराइल को रिलीज नहीं कर रहे हैं, और इजराइल ये कह रहा है कि जब तक आप हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करोगे, आप खुद आर्म्स को नहीं छोड़ोगे, हम ये वॉर नहीं रोकेंगे। तो ये सारा सिनेरियो था जो मैं आपको बताना चाहता था। अब आपको समझना होगा कि खालिस्तान मूवमेंट है क्या। तो पहली चीज आपको समझना है खालिस्तान क्या है। देखिए, खालिस्तान का मतलब है जब जो सिख्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए, सॉवरन स्टेट, यानी जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस हैं वो हम बनाएंगे और वहां पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सिख्स की रहेगी। हालांकि फिर मैं आपको बता दूं बहुत ही कम पोर्शन ऑफ सिख्स ऐसे हैं जो इसकी डिमांड करते हैं, राइट। और इसी खालिस्तान की डिमांड को लेके, सेपरेट होमलैंड को लेके जो मूवमेंट चल रहे हैं हमारी हिस्ट्री से बहुत ही पहले से, उसे हम खालिस्तान मूवमेंट कहते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि जो पंजाब वाला रीजन है वो तो आएगा ही, और काफी बार ये भी क्लेम करते हैं जो पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस है वो वाला रीजन भी, कुछ अपने नॉर्दर्न स्टेट जो आपको चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर आपके हरियाणा है, उनका कुछ कुछ रीजन भी इस खालिस्तान लैंड के अंदर आएगा। और खालिस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ द प्योर या लैंड ऑफ द खालसा, जिसके बारे में ये कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये फ्रीडम या जो पार्टीशन हुआ उससे पहले से चला आ रहा है। मतलब 1930s में जब ब्रिटिश का रूल था तब भी इसकी डिमांड थी, लेकिन उतने वोकल नहीं थे। फिर उसके बाद में जब पार्टीशन हो जाता है उसके बाद में एक्सप्लिसिटली आप देखेंगे 1940s के अंदर क्लियरली आपको पैम्फलेट दिखने को मिल जाएंगे जिसमें खालिस्तान की डिमांड को किया जाता है। और पार्टीशन के बाद में ये जो मूवमेंट है ये पूरा कहीं ना कहीं जोर पकड़ता है, एंड धीरे धीरे आते आते ये 1917-80s तक ये पीक करने लग जाता है।
राइट, जिसकी वजह से कुछ सिख मिलिटेंट जो होते हैं वो इंडियन पुलिस, इंडियन आर्म फोर्सेस से भी लड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। देन आपको 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार होगा, जिसमें एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया था गोल्डन टेम्पल के अंदर, राइट, जिसके अंदर हमने जो आर्म मिलिटेंट्स थे, जो ये खालिस्तानी टेररिस्ट थे या खालिस्तान की जो डिमांड करते थे, उनको मार गिराया था। एंड देन उसके बाद में उसी रीजन की वजह से आपको सिख राइट्स देखने को मिलते हैं, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन देखने को मिलता है। हालांकि उसके बाद में ये मूवमेंट क्रश कर दिया गया और इंडिया में ये मूवमेंट नहीं है उतना ज्यादा जितना ये मैंने आपको बताया यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में पाया जाता है। अब आपका आगे ये सवाल होना चाहिए कि क्यों ये यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में इतना एक्टिव है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप यूएसए ले लीजिए, यूके ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, कोई भी नेशन ले लीजिए, वो टेररिज्म को एक ऐसा पार्ट मानता है या टेररिज्म को एक ऐसी एक्टिविटी मानता है जो कि उनको अफेक्ट कर सकती है, राइट। लेकिन खालिस्तानी जो टेररिज्म है या खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, उनको इतना इफेक्टिवली नहीं मानता है या फिर इतना इफेक्टिवली एक्शन इसलिए नहीं ले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है ये इंडिया की प्रॉब्लम है। बट आपको समझना पड़ेगा ये हर जगह एक्टिव होते जा रहे हैं और इसकी वजह से जो आपकी सेक्युलरिज्म है उसके ऊपर खतरा आ जाता है। इवन हिंदूज पे काफी सारे अटैक किए गए, हिंदू टेंपल्स पे काफी सारे अटैक किए गए कनाडा के अंदर, जब ये इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। तो ये चीज इन नेशंस को भी समझनी होगी और अब तो कनाडा ने ऑफिशियली इसके बारे में एडमिट कर दिया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको पैसा मिलता कहां है। अब जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वहां से जो एनजीओ से पैसा आता है उसका मिसयूज किया जाता है। जो बाहर जो सिख डायस्पोरा रह रहा है उनसे जो फंडिंग मिलती है उसको मिसयूज किया जाता है, क्रिप्टो करेंसीज में डील किया जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया जाता है, बैंकिंग सेक्टर का मिसयूज किया जाता है। इन सारे तरीकों से क्या है, ये मिसयूज करते हुए पाए जाते हैं इन एक्टिविटीज के ऊपर। अब मैं आगे जानने से पहले आपको बताना चाहूंगा, मैं बताऊंगा कि ये अब इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या स्टेप्स आगे लेने चाहिए। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया, अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो टीचर्स डे की बिग सेल चल रही है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 17,999 प्लस 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन में आपको मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये हमारे जो एजुकेटर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये आया गया है। एंड सबसे खास बात इसकी ये है कि अगर आप 2 या 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको, अगर आप प्रीलिम्स निकाल देते हैं तो आपको मिलेगा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें खाने की व्यवस्था, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, गाइडेंस सब दी जाएगी। और खुदा ना खास्ता अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो जो नेक्स्ट ईयर की वैलिडिटी होगी 1 साल के लिए, उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। दैट विल बी ऑन अस। आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको मेरा कोड यूज करना है, यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद में, इंडिया की इतनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के बाद में, विटनेसेस के बाद में, इतने सारे वीडियोस के बाद में पहली बार ऐसा है कि कनाडा ने इसको ऑफिशियली एडमिट किया है। तो जो इंडिया कहता था कि ऐसा हो रहा है, आपके सॉइल पे ये काम कर रहे हैं, फंडिंग मिल रही है, एक तो हम सही हुए और दूसरा कनाडा ने ऑफिशियली एडमिट भी कर दिया। और अब ये चीज ये भी दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो मार्क कैनरी हैं, जो नए पीएम है कनाडा के, वो इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उसको मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। और स्पेशली उसमें एक डोनाल्ड ट्रंप का भी एंगल है, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो इस वजह से भी काफी सारे लोग जो हैं यूनाइटेड हो चुके हैं, काफी सारे नेशंस भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ ऑफिशियली एडमिट ही किया जाएगा कि या फिर कोई ऐसे स्ट्रिंजेंट या स्ट्रिक्ट कड़े स्टेप्स भी लिए जाएंगे जिससे कि ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं ये ना पनपे और जो इन्होंने बेस बना लिया है उसको एलिमिनेट किया जाए, जिससे कि ना हमारे ऊपर खतरा हो और ना ही आपके देश के ऊपर खतरा हो। तो ये चीज इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। ये था मेरी साइड से। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।